हेलो गाइज, मेरा नाम रवि कुमार है, जो कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और मेरा टॉपिक चल रहा था संधि। ठीक है, इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी वर्ण वर्ण विचार वर्ण के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जिसमें कि स्वर, व्यंजन और उसका उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद भी आप लोगों को करके एक वीडियो बताए हैं। और मैं इसके बाद संधि पढ़ाऊँगा। संधि आप लोग को कुछ परिचय भी पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया हूँ, इंट्रोडक्शन भी दे दिया हूँ। जैसा कि संधि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब मेरा टॉपिक जो चलेगा स्वर संधि के बारे में। ठीक है, स्वर संधि भी पांच प्रकार का होता है। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि। व्यंजन में आपको पहचान पढ़ना है, विसर्ग में आपको विसर्ग से पहचानना है कि विसर्ग है। इसमें से आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा तब पता चलेगा विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है। आप लोगों को पहले पढ़ना है स्वर संधि। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले बार आप लोग देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, अगर हमसे जो पढ़ाने में दिक्कत हो, जहाँ भी हो, जिस पॉइंट में हो और कुछ अगर हिचकिचाहट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, तब तो उस बात को हम सुधारेंगे मेरा कहाँ दिक्कत होता है। तो अब बिना आप लोग को देर किए हुए अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और संधि टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग को परिचित कर दिए हैं संधि क्या होता है, संधि कितने भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोग जानते हैं स्वर, विसर्ग, तीसरा है दूसरा व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। तो मेरा आज चलेगा स्वर के बारे में पूरी तरह से, जो कि और पांचों भेद को मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि से आपको ये पता चल रहा होगा क्या कि स्वर का मतलब हुआ स्वर। ठीक है, स्वर का मतलब हुआ कि जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं स्वर प्लस स्वर। ठीक है, स्वर प्लस स्वर को ही स्वर संधि कहेंगे। कहेगा मतलब बोलते हैं कि स्वर संधि उस संधि को कहते हैं जिसे स्वरों को परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आप देखिए तो परिभाषा लिख देता हूं। स्वर संधि उस संधि को कहते हैं जिसे स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, हिमालय, इसको लिखना है हिम जोड़ आलय। इसको करना है अ प्लस आ से बनेगा आ। इसी को हमको इसे पहचानना है कि हिमालय का अंतिम पद अ है और आलय का प्रथम पद आ है। तो इस तरह से आ प्लस आ मिलाकर आ बनता है। इस तरह से हम लोग को स्वर संधि बनाना है और बताना है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कॉपी में नोट करना है तो कीजिए, क्योंकि हम बेसिक से ही बता रहे हैं और मेरा ये दूसरा चैप्टर चल रहा है संधि में। अब मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ
स्वर संधि 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला लिखिए दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि दीर्घ। दूसरा गुण, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। आप लोग समझ रहे हो क्या डैश दे रहे हैं सर, आप पूरे लिख देते हैं। चौथा यन, यन स्वर संधि। पांचवा लिखना है अयादि संधि। आपको मेन रूप से यही पढ़ना है, क्योंकि इसी से कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 10th है 12th है, इसी से पूछ देता है। अगर किसी में हम लिख देते हैं a प्लस आ बराबर, ठीक है, तो किस स्वर संधि में आता है, तो आप समझ रहे होंगे ये दीर्घ में आएगा। लेकिन आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कहीं से अगर पूछ दिया जाए तो हमको एक पूरे बताना है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग देखिए, बनाइए, और उसके बाद नोट कॉपी करने के बाद 5 को लिखना है। उसके बाद आप लोग हेडिंग देना है दीर्घ स्वर संधि। आप लोग ठीक है, तो पहला हेडिंग मेरा है दीर्घ से संधि। पहले समझिएगा कि आप लोग हर स्वर दीर्घ स्वर आप लोग को पता ही होगा। हर स्वर की संख्या कितना बताए थे, 4। ठीक है, जो कि यही दीर्घ संधि में आपको काम आएगा, क्योंकि दीर्घ संधि कहता है क्या, देखिए इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि को, स्वरों का सजातीय रूप को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। या अर्थात हर स्वर और दीर्घ स्वर से मिलाकर दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे देखिए हर स्वर की संख्या कितना होता है, हर स्वर की संख्या यानी संख्या जो होता है 4। आप लोग को पता होगा, आ होता है, हर्षाई होता है, एक ऊ होता है, एक री होता है। ठीक है, तो इसके बाद दीर्घ आएगा। दीर्घ में आपको करना है क्या, आ करना है, इसमें दूरीकार करना है, इसमें उकार करना है। ठीक है, यही मेरा दीर्घ स्वर संधि का खेला चलेगा। जैसे इसका पहचान है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग पहले समझे हर स्वर की संख्या 4 होता, आ हर्षाई दुर्गाई उ री। ठीक है, फिर आकार हर्षाई दूरीकार, फिर दूरीकार का उ की मात्रा, ये दीर्घ होगा, ये हर्ष होगा। इसी का ये इसी पर चलेगा। अगर इसमें जोड़ देंगे ए तो बन जाएगा आ। इस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और पहचान कैसे होता है जो देखिए। ठीक है, यानी यही दीर्घ स्वर संधि का मेन रूप से आप लोग को समझना है। आप लोग को हर स्वर इसमें समझना है, दीर्घ स्वर समझना है। जैसे मैं आप लोग को पहचान लिखते हैं। ठीक है, पहचान किसका, दीर्घ स्वर संधि का पहचान तो लिखना है आ प्लस आ बराबर बनेगा आ। मैं इसको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, पहले पूरा थ्योरी का बताना है, क्योंकि मेरा थ्योरी इसमें खेल चलेगा। थ्योरी के बिना अधूरा है संधि। आप लोग ठीक से देखिए और बनाइएगा, देंगे बाद में बनाने के लिए। आप लोग पहले देखिए, इसमें 4 बनेगा। फिर आप लोग देखिए जो आ से क्या बनेगा, आ बनेगा, सिर्फ आई बनाना है। फिर इसमें बाद आ जोड़ आ से क्या बनेगा, आई बनेगा। फिर बनाएंगे हम आ प्लस आ से क्या बनेगा, आ बनेगा। 4 हो गया। फिर देखिएगा हर्षिकार बराबर क्या होता है, दूरीकार। ठीक है, फिर लिखना है हर्षि प्लस दुर्गईकार बराबर दुर्गईकार। फिर हर्षिकार और मैं पहले दूरीकार फिर हर्षिकार बराबर दूरीकार, फिर दूरीकार प्लस दूरीकार बराबर दुर्गीकार। ठीक है,
आप लोग को मैं फिर इसके बाद बता रहा हूँ, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्या बताए थे, आ और हर्षई और ऊ। अब मैं इसी को बताए थे आ कार फिर ऊकार, इसी को मैं उससे पढ़ना है हमको इसमें, ठीक है। इसका मतलब समझिए हर्ष से बनाना है दीर्घ, तो दीर्घ स्वर संधि मतलब पहचान जाइएगा। आप देखिए मैं इसको बताता हूँ, ऊकार प्लस ऊ बराबर दूरीकार ऊ, फिर चलाएंगे ऊ प्लस दूरीकार ऊ बराबर दूरीकार ऊ, फिर ऊ का प्लस ऊ जो बताऊंगा ऊ, फिर बताऊंगा ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। मेरा जो थ्योरी हुआ दीर्घ स्वर संधि का यही है, 4 इधर है 4 इधर है 4 इधर है, यानी 12, टोटल 12 नियम है, 12 नियम है इसका दीर्घ स्वर संधि का। आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग उतार लिए हैं, तो उसके बाद मैं चलूंगा, जैसे दीर्घ बता दिए हैं उसी तरह अब गुण बताऊंगा, क्योंकि हमको पहले थ्योरी करना है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल बताऊंगा और बारी बार कर बताऊंगा। अब इसका मतलब देंगे हिम जोड़ आलय, इसमें बोलेंगे अ प्लस आ से आ बना, इस तरह से 12 नियम है दीर्घ का। दीर्घ के बाद चलेंगे गुण, गुण स्वर संधि। दूसरा लिखिए